हेलो दोस्तों। तो आज हम ऐसी मूवी की बात करेंगे जिसमें एक फादर अपने बेटे की गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है। क्या उसका प्यार उसे मिल पाएगा? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इससे हमें सपोर्ट मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम स्टीफन होता है, जो मिनिस्टर बन गया है। उसका एक बेटा है जिसका नाम मार्टिन है। मार्टिन एक यंग जर्नलिस्ट है। एक दिन पार्टी में स्टीफन एना से मिलता है जो मार्टिन की गर्लफ्रेंड है। जब ये दोनों मिलते हैं तो पहली नज़र में ही एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस मुलाकात के बाद स्टीफन एना के ख्यालों में खो जाता है। उसे बार बार एना का ही ख्याल आता है। तो वहाँ एना की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। एक दिन मार्टिन एना को अपने घर लाता है और अपनी फैमिली से मिलवाता है, लेकिन यहाँ पर एना और स्टीफन ऐसा दिखावा करते हैं जैसे वो पहली बार मिल रहे हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो दोनों मिलने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं। एक दिन एना स्टीफन को फ़ोन करती है, उसे एक एड्रेस देती है और मिलने के लिए बुलाती है। स्टीफन बिना देरी किए उस एड्रेस पर पहुंच जाता है और एना से मिलता है। दोनों बातें करते करते बहुत करीब आ जाते हैं और घपाघप करते हैं। वो दोनों जानते थे कि ये सब गलत है, पर वो अपने आप को रोक नहीं पाते और एक गलत रिलेशनशिप बना लेते हैं। एक दिन मार्टिन का प्रमोशन की खुशी में वो सभी साथ में डिनर करते हैं, जिसमें एना भी मौजूद होती है। बातों बातों में मार्टिन की मदर एना से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है तो एना सब बता देती है और साथ में ये भी बताती है कि उसका एक भाई था जिसने प्यार की वजह से सुसाइड कर लिया था। डिनर करने के बाद मार्टिन एना को घर छोड़ देता है और ऑफिस चला जाता है। दूसरी तरफ स्टीफन किसी तरह का बहाना बनाकर एना के घर चला जाता है और एना से मिलता है। वो एना से कहता है, जब तुम डिनर कर रही थी मैं तुमको छूना चाहता था और अपनी बाहों में भरना चाहता था। एना कहती है, फिक्र मत करो, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। वो दोनों प्यार में इतने पागल हो गए थे कि उन्हें सही गलत में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। फिर वो दोनों गपागप कर लेते हैं। इसके बाद एना अपने भाई की बात बताने लगती है। वो कहती है, हमारे पेरेंट्स कई जगह मूव करते रहते थे, इसीलिए हम एक दूसरे का सहारा थे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया मेरा भाई मेरे लिए पॉजेसिव होता गया। वो बस मुझे ही पाना चाहता था। उसने सुसाइड किया तो सिर्फ मुझे पाने के लिए। इसके बाद एना टूट गई थी। फिर वो स्टीफन से कहती है, जो भी चल रहा है उसे ऐसे ही चलने दो, उसे बदलने की कोशिश मत करो। अगले सीन में जब स्टीफन घर में होता है तो उसकी वाइफ उसे बताती है कि मार्टिन और एना पेरिस गए हैं। एना के जाने के बाद स्टीफन खोया खोया सा रहने लगा था। वो एना से मिलने के लिए बेताब होता है तो वो पेरिस चला जाता है इस उम्मीद में कि वो वहाँ पर एना से मिलेगा। पेरिस पहुंचकर वो एना को फ़ोन करता है और एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। एना मार्टिन को सोता हुआ छोड़कर आ जाती है। फिर दोनों मिलते हैं और किस करते हैं। स्टीफन एना से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। फिर एना कहती है, मार्टिन सो रहा है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर स्टीफन उसी होटल में एक रूम ले लेता है। एक दिन वो मार्टिन और एना को खपाखप करते हुए देख लेता है। पहले वो मुस्कुराता है पर बाद में रोने लगता है। कुछ दिनों बाद स्टीफन एना को मिलने के लिए बुलाता है, मगर एना को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो स्टीफन से केवल बेड पर संबंध रखना चाहती थी। वो स्टीफन को अपना पीछा करने से मना करती है, मगर स्टीफन उसके प्यार में इतना पागल था कि वो अपनी वाइफ को भी छोड़ने के लिए तैयार था। मगर एना उसे समझाती है और कहती है, ये सब करके तुम अपनी फैमिली को खो दोगे और मैं अब मार्टिन से शादी करके हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इसलिए जो भी चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो। एक दिन स्टीफन एना से मिलने उसके घर जाता है जहाँ उसे पीटर मिलता है जो एना का एक्स बॉयफ्रेंड था। साथ ही वो एना के बचपन का फ्रेंड भी होता है। स्टीफन को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। जब पीटर एना के घर से चला जाता है फिर स्टीफन वापस एना के घर आता है और एना से पीटर के बारे में पूछता है तो एना कहती है, पीटर ही वो आदमी है जिससे मुझे पहली बार प्यार हुआ था। एक दिन एना के भाई ने उन दोनों को साथ में देख लिया था, इसी वजह से उसने सुसाइड कर लिया था क्योंकि वो मुझे किसी और का नहीं होने देना चाहता था। बातों बातों में एना रोने लगती है। फिर स्टीफन उसे सहारा देता है। अगले दिन
स्टीफन की वाइफ का बर्थडे होता है, जिसे वो सेलिब्रेट करने उसके फादर के घर जाते हैं, जहाँ एना भी होती है। जब वो डिनर करते हैं तो मार्टिन बताता है कि वो एना से शादी करने वाला है। इस बात से स्टीफन की वाइफ को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो एना को पसंद नहीं करती। दूसरी तरफ स्टीफन को भी ये सब अच्छा नहीं लगता। रात को जब सभी सो जाते हैं तो स्टीफन और एना मिलते हैं और गपागप करते हैं। जब स्टीफन एना के रूम से बाहर आता है तो उसकी बेटी उसे देख लेती है और फिर वो अपनी बेटी को समझाता है कि वो एना से बात करने गया था मार्टिन की शादी के लिए। अगले दिन एना की मदर मार्टिन से मिलने के लिए आती है और उसे मार्टिन बहुत पसंद आता है। वो मार्टिन से कहती है एना हमेशा बेकार लड़कों को ही डेट करती है। शुक्र है मार्टिन ऐसा नहीं है। बातों बातों में वो एना के भाई की बात करने लगती है, जिससे एना को गुस्सा आ जाता है। कुछ देर बाद स्टीफन एना की मदर को उसके घर छोड़ने जाता है। रास्ते में एना की मदर कहती है एना बहुत खुश है, तुम उसकी ये खुशी खराब मत कर देना। स्टीफन कहता है आप कहना क्या चाहती हो? तो उसकी मदर कहती है मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। जब हम डिनर कर रहे थे तो मैं तुमको ही देख रही थी। फिर कहती है जो भी तुम्हारे बीच चल रहा है उसे जल्द ही ख़त्म कर दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद स्टीफन एना को फ़ोन करता है और कहता है हमारे बीच जो भी चल रहा है हमें उसे ख़त्म करना होगा। लेकिन इसके बाद स्टीफन बहुत खोया खोया सा रहने लगता है और किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता। जब वो ऑफिस में होता है तो उसे एक पार्सल आता है जिसमें चाबी और एड्रेस होता है जो एना ने भेजा होता है। उनका रिलेशन ऐसे ही चलता रहे और वो मिलते रहे, इसलिए उसने एक पर्सनल एक रूम लिया होता है। इसके बाद वो उसी रूम में मिलते हैं और किस करने लगते हैं, पर जोश जोश में वो भूल जाते हैं कि डोर में चाबी लगी हुई है। जब वो बेड पर एंजॉय कर रहे होते हैं तो मार्टिन एना को ढूंढते ढूंढते उसी रूम के पास आ जाता है। वो देखता है कि चाबी दरवाजे में लगी हुई है और वो दरवाज़ा खोलता है तो ऐसा नज़ारा देखकर उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है और उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। स्टीफन बिना कपड़ों के भागता भागता जाता है और मार्टिन की बॉडी को गले से लगाकर रोने लगता है। ये खबर पूरे शहर में तेज़ी से फैल जाती है और स्टीफन की इज्जत ख़त्म हो जाती है। स्टीफन वापस घर आता है तो उसकी वाइफ रो रो कर उससे कहती है मार्टिन की जगह तुम्हें मर जाना चाहिए था, और गुस्से में बहुत सुनाती है। अगले सीन में स्टीफन अपनी जॉब से रिज़ाइन दे देता है और एक दिन एना से मिलने जाता है, पर एना उससे बात नहीं करना चाहती थी। वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीफन बिल्कुल अकेला हो जाता है और हमें बताता है कि प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है, पर असलियत में उसने अपनी फैमिली को खो दिया है। तो इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो दोस्तों, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।